कंट्रोल जी प्रेस करता हूं, कंट्रोल जी प्रेस करने के बाद एक टर्मिनल बन जाएगा। इस टर्मिनल पर मतलब ये टर्मिनल जो है अब सबसे पहले आऊंगा यहां पर और आने के बाद क्या करता हूं नोड f डॉट ds क्या आया एरर। क्यों आया एरर? सबसे पहले एरर को पढ़ना चाहिए। मॉड्यूल फाइंड नहीं हुआ। मॉड्यूल फाइंड नहीं मतलब फाइल नहीं मिली। फाइल नहीं मिली मतलब सर जो आपने यहाँ पर फाइल बनाई है उसका पाथ उसको एग्जीक्यूट करने का एड्रेस उसको नहीं मिला। मैं अपने स्टूडेंट कहता हूँ जाओ वहां से क्लास में लाओ, वहां पे ग्राफ नहीं रखा हो वाई मैं कैसे लेकर आऊँ उसको? इसी वजह से मैंने कहा नोड f.js जिसमें कहा है 10 मिनट फाइल मौजूद नहीं आपके पास। मैं कैसे करूँ? मैं कहूँ अच्छा ठीक है। एरर्स का मतलब होता है अच्छा ये सारी जो कमांड है ये आपके विंडोज में तो चलती है लेकिन इसके अंदर भी चलती है। ठीक है तो हम उसको थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे क्या होता है किस तरीके से होता है। चलिए यहाँ पर आते हैं। ठीक है अब मैंने क्या लिखा ls। ls का मतलब क्या होता है? ls मतलब होता है लिस्ट कर दो जितने भी आपके पास फाइल्स और फोल्डर्स मौजूद हैं इस डायरेक्टरी में। डायरेक्टरी मतलब क्या होता है? आपका वो फोल्डर जो VS कोड में होता है। ठीक है वो डायरेक्टरी आती है जिसके ऊपर आप काम करें, जिस फोल्डर पर काम करें वो डायरेक्टरी आती। मैंने लिखा ls। ls के बाद क्या हुआ? सबसे पहले इसको ls कर देता हूं मैं। ls मतलब होता है इसलिए क्लियर करो ls लिखता हूं तो यहां पर ls मतलब है इस डायरेक्टरी के अंदर जितने फोल्डर और फाइल्स हैं वो दिखा दो। तो यहां पर एडवांस जेएस के नाम से फोल्डर है, ट्रायल असाइनमेंट के नाम से, प्रोजेक्ट 1 के नाम से, प्रोजेक्ट 2 के नाम से। अच्छा कुछ लोग शिकायत करेंगे अगर मैं आता हूं इसको पावर शेल पर आता हूं। ठीक है ये पावर शेल ये अलग अलग क्या टर्मिनल है। ठीक है इस पावर शेल पे आने के बाद ये टाइम ले रहा लोड होने में। आगे अब पावर शेल में क्या है? ठीक है अच्छा पावर शेल पे ये चल रहा है तो देखिए यहां पर cmd और पावर शेल दोनों में ये चल रहा है रनिंग है। अच्छा यहां पर मैं आता हूं यहां पर मेरे पास बता रही कौन से फोल्डर्स मौजूद। मैं क्या करूंगा cd चेंज डायरेक्टरी मुझे कहां आना है एडवांस जेएस के अंदर। ठीक है यहां पर आपको लिखूंगा एडवांस जेएस और देखो मैं कहां चुका हूं एडवांस जावास्क्रिप्ट फोल्डर के अंदर। अब मैं यहां पर लिखता हूं नोड app.js यहां पर क्या आ रहा है हेलो वर्ल्ड उसको पाथ में लिया फाइल में रखी उसके बाद पता चल गई। ठीक है अब फाइल जब चुकी है मेरे पास इसका मतलब मैं कुछ भी कोड लिख सकता हूं। एंटर प्रेस करूंगा तो पता चलेगा कहां पर है। यहां पर शूज आ जाएगा c यूजर एंड जावास्क्रिप्ट। ठीक है तो pwd लिखते हैं प्रिंट करके डायरेक्टली। ठीक है चलो हम आते हैं यहां पर नोड app.js। ठीक है अब इस नोड app.js के अंदर मेरे पास ये फाइल चल रही है। मैं जरा कांसेप्ट आपको बताना चाह रहा हूं कांसेप्ट क्या है। ठीक है लास्ट में क्या कांसेप्ट डिस्कस कर रहा शुरू करो। लास्ट में कौन से टॉपिक को डिस्कस किया था? शुरुआत कहां से लिखी हमने? लेट्स होस्टिंग से लिखी। चलो ठीक है होस्टिंग से लिखी बेहतरीन हो गया। हम होस्टिंग से शुरू करते हैं। अपने कहानी करो आप इसमें ऑफिस अपने पास लिख के जा रहा हूं ताकि मुझे याद रहे। क्या कर रहा हूं 5 मिनट लगेगा फिर हम टॉपिक चेंज कर देंगे। यहां पर मैं आता हूं मैं कहता हूं फंक्शन बनाना है। जो पुराने स्टूडेंट है और न्यू स्टूडेंट सबको पता है फंक्शन बनाने का तरीका क्या है कि वो आएंगे एक फंक्शन को क्रिएट कर लेंगे। यहां पर आगे लिखूंगा ऊपर वाले लाइन को नीचे ले आता हूं। यहां पर मैं नीचे ले आता हूं उसको console.log। ठीक है अब फंक्शन कॉल करते हैं। विदाउट फंक्शन कॉलिंग या फंक्शन को इन्वोक किए मेरे पास कोड रन नहीं होना है। ठीक है तो फंक्शन क्या करूंगा यहां पर कॉल करूंगा। कॉल करने के लिए क्या लिखूंगा यहां पर ग्रेट लिखूंगा। ठीक है अब यहां पर जब मैं ग्रेट लिखूंगा तो क्या आएगा रिजल्ट? सबसे पूछ रहा हूं क्या आएगा? हेलो वर्ल्ड आएगा। ठीक है सर जाहिर सी बात है क्या आएगा? हेलो वर्ल्ड आएगा। इस चीज को उठाकर मैं जाता हूं ऊपर। पहले क्या कर रहा हूं
कॉल कर रहा हूँ, फिर रन कर रहा हूँ, नहीं रन नहीं कर रहा हूँ, पहले मैं इसको क्या कर रहा हूँ, फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, फिर फंक्शन का कोड या बॉडी लिख रहा हूँ। इसकी मतलब ऐसी है, स्टूडेंट नहीं आए क्लास स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है, स्टूडेंट नहीं आए क्लास स्टार्ट हो चुकी है। क्या तरीका इफेक्टिव है? ये तरीका इफेक्टिव नहीं है। तब पढ़ाना किसको है? स्टूडेंट को है, वही नियम से पढ़ाना पड़ेगा। यही सेम एग्जाम्पल यहाँ पे फिट होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जावास्क्रिप्ट कहता है कि मैं आपको एक फीचर दूंगा। वो फीचर क्या है कि अगर आपकी क्लास स्टार्ट हो गई है तो कोई भी बच्चा अपनी क्लास मिस नहीं कर सकता। मतलब ये कि अगर आपने कोई फंक्शन यहाँ पर लिखा और फंक्शन लिखने के बाद आपने फंक्शन से पहले उसको कॉल कर दिया, ठीक है, तो फंक्शन जैसे नॉर्मल एग्जीक्यूट होता था वैसे ही एग्जीक्यूट होगा। इस टॉपिक को हम कहते हैं होस्टिंग। इस टॉपिक में कहते हैं होस्टिंग। होस्टिंग देख लीजिए, होस्टिंग नहीं, होस्टिंग कहते हैं वेबसाइट को डिप्लॉय करना, ये होस्टिंग नहीं है, ये क्या है, ये होस्टिंग है, ठीक है, ये क्या है, होस्टिंग। होस्टिंग का मतलब क्या है? जितने आपके वेरिएबल्स हैं, चाहे आपने इसको कहीं पे भी डिफाइन किया हो, मैं आता हूं जरा मैं डिफाइन करता हूं, मैं आता हूं नीचे var a = 3, नीचे आता हूं var b = 4। ये मैंने क्या किया है, 7 और 8 को इनिशियलाइज किया है और डिक्लेयर किया है। होस्टिंग कहता है कि जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल को आप कहीं पे भी इनिशियलाइज करें, डिक्लेयर करें, वो टॉप ऑफ द लाइन आकर डिक्लेयर करता है, ठीक है। मतलब मैंने तो काम किया 7 और 8 लाइन पर, लेकिन जावास्क्रिप्ट का मेरे पास एक फीचर है जिसको कहते हैं क्या है, होस्टिंग। होस्टिंग कहता है कि तुम कहीं पे भी इसको डिक्लेयर करो, कोड में होने से पहले जितने वेरिएबल्स होंगे उनको मैं टॉप ऑफ द मॉड्यूल, टॉप ऑफ द फाइल आकर डिक्लेयर करूंगा। इससे क्या होगा, आप जहां चाहो उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा ये तो एक और सेकंड हमारे पास होस्टिंग का था, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहां पर आता हूं, मैं यहां पे लिखता हूं var a = 4, b वाली लाइन हटा देता हूं, मैं यहां पे लिखता हूं console.log, यहां मैं प्रिंट कर देता हूं 1, ठीक है। फिर यहां पर आता हूं, अच्छा होस्टिंग को जरा मैं ऊपर लिख लेता हूं टॉपिक को ताकि वो मसला ना करे, यहां पर उसको मैं कमेंट कर देता हूं होस्टिंग, नीचे आता हूं, यहां पर लिखता हूं console.log और यहां पर भी एक मैं क्या कर देता हूं, सही है। यहां पर क्या है, पहला फंक्शन ग्रेड सर जैसे चलेगा बिल्कुल वैसे ही चलेगा। यहां क्या लिखा मैंने, console.log है, फिर फंक्शन डिफाइन हुआ, उसके बाद वेरिएबल डिफाइन हुआ, उसके बाद कंसोल हुआ, ठीक है। दोबारा अब मैं कहता हूं कि मुझे पता है रिजल्ट क्या आएगा। सर पहले उसका ग्रेड का आंसर आएगा हेलो वर्ल्ड, इसका क्या आएगा, इसका क्या आएगा, अच्छा नॉट डिफाइंड तो होता है अनडिफाइंड, ठीक है। क्या आएगा, अब यहाँ पर फिर से मतलब क्लास आया जा रहा है, कुछ कहेंगे सर आंसर क्या है इसका 4 और कुछ कहेंगे अनडिफाइंड। ये डिफरेंशिएट करते हैं, आपने ऑनलाइन क्लास ली है, ठीक है। मतलब ये सेम टॉपिक मैंने इसके 1 घंटा लगाया था और बताया था आपको, ठीक है। क्या बताया था और अभी भी आपके साथ मैंने आपको बताया। होस्टिंग का मतलब होता है कि वेरिएबल कहीं भी डिफाइन करो, वो टॉप ऑफ द मॉड्यूल डिक्लेयर हो जाएगा। डिक्लेयर मतलब क्या होता है, डिक्लेयर मतलब होता है इस तरीके से वेरिएबल बंद किया। वेरिएबल में 2 चीज होती है, डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन। अभी क्या हुआ, ये डिक्लेयर हुआ, ठीक है। होस्टिंग क्या करता है, डिक्लेयर करता है। डिक्लेयर मतलब ए बन चुका है, ठीक है। अगर ये नहीं होगा तो क्या आता, एरर। ए बन चुका है, डिक्लेयर हो चुका है, उसकी वैल्यू असाइन नहीं हुई है,
तो अगर उसकी वैल्यू असाइन नहीं हुई है तो पहले वाले में क्या आएगा, अनडिफाइंड। अब उसकी वैल्यू असाइन हुई है तो क्या आएगा उसकी वैल्यू 4। चला के देखिए सर यहां पर क्लियर नो डैट डॉट हियर। तो देखो हेलो वर्ल्ड अनडिफाइंड और 4। क्योंकि यहां पर अनडिफाइंड इसलिए आया क्योंकि क्वेश्चन नहीं कहता सिर्फ डिक्लेयर करोगे इनिशियलाइज नहीं करते, ठीक है। इनिशियलाइज जहां पर आप करोगे वहीं पर वो क्या होगा, उसकी वैल्यू असाइन की जाएगी। सिर्फ मैं क्या करूंगा यहां पर डिक्लेयर करते हैं। अगर यही सेम काम मैं करता लेट से, ठीक है, मैंने डिस्कस किया था लेट भी आपके साथ। यही सेम काम मैं डिस्कस करता लेट के साथ, कहता हूं लेट क्या है हमारे पास 3 है, और यहां पर आने के बाद मैं सेम काम करता हूं, नीचे आता हूं और यहां पर मैं b को क्या करता हूं, कंट्रोल करता हूं, नीचे आता हूं और नीचे क्या करता हूं इसको यहां पर आकर b कर देता हूं, ठीक है। चलो ठीक है, यहां पर क्या है वो देखना, डिलीट है, डिलीट के बाद कंसोल है, कंसोल का a है, कंसोल का b है, फिर फंक्शन है, फिर वहां से क्या बनाया a बनाया और लेट क्या बनाया b बनाया, ठीक है। और दोनों क्या करते हैं यहां पर असाइन करते हैं। अब मैं पूछना चाह रहा हूं कि मेरे पास यहां पर एरर आएगा इस कॉन्सेप्ट में या नहीं आएगा। एरर मतलब फाइल चलेगी, सही है, एरर मतलब क्या होता है, फाइल चलेगी, ठीक है। एरर आ जाएगा तो कोई मसला होगा, ये फाइल चल जाएगी, सही है। यहाँ पर मैं आता हूँ नोट ऐप डॉट जीएस लिखता हूँ, ठीक है। अब इस ऐप डॉट जीएस लिखने के बाद इसको मैं आता हूँ रन करता हूँ, तो देखो क्या हुआ मेरे पास, एरर आई फाइल में, ऐसी है। अब जो एरर आया मेरे पास इस फाइल में, यहाँ पर मैं आता हूँ और यहाँ पर आने के बाद इस पूरे कॉन्सेप्ट को एक मिनट के लिए रोकता हूँ, ठीक है। इस पूरे कॉन्सेप्ट को रोकने के बाद मैं कहता हूँ कि एरर की वजह से समझाता हूँ पहले, ठीक है। सबसे पहले नीचे आता हूँ, नीचे आने के बाद मैं कहता हूँ वेरिएबल को डिफाइन करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका क्या है, वास, और ECMAScript 6 से कहा कि आप दूसरा तरीका इस्तेमाल करते हो, कौन सा है, लेट। नीचे आता हूँ, मैं कहता हूँ कि मैं एक फंक्शन बनाऊं, इस फंक्शन में यहाँ पर आता हूँ और इस तरीके से बना देता हूँ। नीचे आता हूँ, एक और फंक्शन बनाऊंगा आपके सामने। अब यहाँ पर फंक्शन बनाऊंगा मैं बिल्कुल सेम जैसे पहले बनाता हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर मैं टेस्ट करूंगा इसको लेट से, और यहाँ पर 2 फंक्शन बन चुके हैं, कितना फंक्शन बने, 2। एक फंक्शन बनाया टेस्ट बार के नाम से, एक फंक्शन बनाया टेस्ट के नाम से। अब इस फंक्शन को मैं थोड़ा सा अपग्रेड कर देता हूं, मैं कहता हूं ECMAScript 6 पढ़ रहे हैं यहां पर, यानी एडवांस जावास्क्रिप्ट। ECMAScript 6 जो है और ECMAScript 5 जो है वो 2015 के बाद से लॉन्च किया गया, ठीक है। तो यहां पर मैं कहता हूं कि अगर आपने फंक्शन बनाना है तो फंक्शन कीवर्ड लिखने की जरूरत है। अब फंक्शन कैसे बना सकते हो देखिएगा, एडवांस फंक्शन आप कैसे बना सकते हो जरा देखिएगा। मैं चाहता हूं एक फंक्शन बनाना, तो यहां पर मैं ग्राउंड ब्रैकेट लगाऊंगा, एक एरो लगाऊंगा, एक कर्ली ब्रैकेट बनाऊंगा। इसे मैं कहता हूं शॉर्ट हैंड फंक्शन, क्या कहता हूं इसे मैं कहता हूं शॉर्ट हैंड फंक्शन, इसे दुनिया कहती है एनोनिमस फंक्शन, और इसके साथ साथ डेवलपर कहते हैं एरो फंक्शन, ठीक है। तीनों क्या है, एक ही चीज है। अब इस फंक्शन के अंदर मैं आऊंगा, यहां पर आता है कंसोल डॉट लॉग और कंसोल डॉट लॉग। चलो मैं अभी बताता हूं क्यों वर्ड ऊपर नहीं लिखे नीचे नहीं लिखा, अभी सिर्फ फंक्शन बनाता हूं। आप कहेंगे सर इस फंक्शन का कोई नाम है ही नहीं, ऐसे ही क्लास में बैठे हुए, इस फंक्शन का नाम नहीं है। अगर इस फंक्शन का नाम नहीं तो कॉल कैसे करेंगे आप, तो चलो मैं कहता हूं इसको मैं किसी वेरिएबल में स्टोर कर देता हूं, इसको मैं किसी वेरिएबल में स्टोर कर देता हूं। यहां पर वेरिएबल का नाम करूंगा लेट, ठीक है, किसका नाम करूंगा लेट। यहां पर आता हूं मैं कहता हूं लेट टेस्ट
और टेस्ट किसका करूंगा मैं, लेट का करूंगा। यहाँ मैंने कर दिया टेस्ट लेट। अब दो फंक्शन तैयार, एक फंक्शन ट्रेडिशनल फंक्शन जो हम बनाते हुए आ रहे हैं और एक फंक्शन कैसा है, एरो फंक्शन। और ये एरो फंक्शन आपने बनाया कैसे, ये एरो फंक्शन आपने बनाया इस एरो का इस्तेमाल करते हुए, ठीक है। अब यहां पर आऊंगा और यहां पर आने के बाद मैं लिखूंगा इफ, फिर लिखूंगा दैट ट्रू, क्योंकि अगर इफ ट्रू है तो बॉडी हमेशा चलेगी, रन होगी, ठीक है। अगर ये फॉल्स हो तो कौन चलता है, एल्स, ठीक है। यहां पर आने के बाद मैं लिखता हूं एक वेरिएबल का नाम, वेरिएबल a इज इक्वल टू 3, क्या लिखता हूं, वेरिएबल a इज इक्वल टू 3। इस इफ की बॉडी से बाहर आता है और यहां पर लिखता हूं कंसोल डॉट लॉग और यहां लिखता हूं a को, सही है। अब थोड़ा सा स्पेस दे देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए सही से क्या तरीके से लिखा है। फिर चाहता हूं सेम काम कर दूंगा, इसको कहूंगा इधर स्पेस कर दूंगा, सेम काम कर दिया मैंने, सेम काम। अब यहां पर इसको कर दूंगा b और यहां पर कर दूंगा इसको b। अब वाल की जगह पे करूंगा क्या, लेट, सही है। अब मैं आपको दोनों कोड दिखाता हूं, दोनों कोड को एक बार देख लीजिए सही से। पहले क्या लिखा मैंने, फंक्शन मोदी से बता दिया दोनों पे है, मेरे घर में दोनों पे है। अच्छा कोड देख रहे हैं, ठीक है। मैं अपने स्टूडेंट से नहीं, वो कौन कौन से स्टूडेंट यहाँ पर बैठे हुए हैं जिसकी क्लास यहाँ पर मर्ज हुई है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब आप लोग काम करिएगा तो ना आगे आके बैठिएगा, सही है, कल से अभी। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि यहाँ पर इसका आउटपुट क्या आएगा, जिनकी क्लास मर्ज हुई उनसे पूछ रहा हूँ, आउटपुट क्या आएगा, अनडिफाइंड है पहले वाले का, सही। बाकी सबसे क्या आएगा, 3 आएगा, बाकी सबसे क्या आएगा, 3 आएगा, ठीक है। अब ना नीचे आए, वही सेम कोड मैंने नीचे लिखा है लेकिन वेरिएबल से लिखी से लेट, सही। अब मुझे बताइए कि लेट वाले का क्या ऑप्शन आएगा, अच्छा। यहाँ पर मैं आता हूँ, कोड आप लोगों ने बहुत अच्छे से देख लिया है। मैं नीचे आता हूँ, नीचे आने के बाद मैं लिखता हूँ नोड ऐड डॉट जेएस, फंक्शन को अभी नहीं लगाया आपने, ये फंक्शन बहुत बार तो चली गई, ठीक है। नंबर है टेस्ट बाद, फिर उसके बाद टेस्ट लेट, ठीक है। आया यहाँ पर वापस आने के बाद यहाँ पर नोड ऐड डॉट जेएस एंटर करें, देखो दोनों कॉलम में एक का क्या आया, 3 आया और एक क्या आया, एरर आया, सही है। क्यों आया जरा समझिए इस बात को। वार कहता है कि मैं एक ग्लोबल वेरिएबल हूं, ग्लोबल वेरिएबल का मतलब ये है कि आप इसको कहीं पे भी डिफाइन करिए, ठीक है, आप इसको हर जगह यूज कर सकते हैं। मैंने इसको कहां डिफाइन किया, मैंने इसको डिफाइन किया इफ की बॉडी के अंदर, और तो यूज कर रहा हूं इफ की बॉडी से बाहर। तो वार कहता है आप मुझे कहीं पे भी डिफाइन करिए, मैं चल जाऊंगा। लेट कहता है मैं हूं ब्लॉक स्कोप,
मैं क्या हूँ? ब्लॉक को बनाने के लिए कि अगर आपने इफ के अंदर वेरिएबल बनाया है तो यूज क्या करेंगे? इफ के अंदर करेंगे। अगर आप इफ से बाहर उस वेरिएबल को यूज करते हैं तो कभी भी यूज नहीं होगा। क्योंकि ये क्या है? डिम मतलब यूज नहीं होगा। ठीक है, तो लेट में कहते हैं मैं क्या हूँ? ब्लॉक स्कोप। जहां पर आपने डिफाइन किया है वो कोड आएगा तो मैं एग्जीक्यूट होगा और उसी के अंदर मैं रन करूंगा। लेकिन यहां पर वेरिएबल कहता है मैं ग्लोबल वेरिएबल दूं, मुझे आप कहीं पे भी डिफाइन कर दो, मैं कहीं पे भी यूज हो जाऊंगा। ठीक है, ये फर्क इसमें वाल में और लेट। फायदा क्या होगा लेट के आने का? बात तो है भाई अच्छा है बात। लेट कहने का फायदा ये हुआ कि जब आप वेरिएबल बनाते हैं तो वेरिएबल वाल लिखते साथ आपके मेमोरी में एक वेरिएबल की जगह रिजर्व कर दी जाती है। जैसे आपने वाल बनाया, आपने लिखा वाल a = 9, इसका मतलब है मेमोरी में एक स्पेस रिजर्व हो गई वाल की। कोड अभी रन नहीं हुआ है, एक मेमोरी में क्या हो गई? स्पेस रिजर्व हो गई। लेट कहता है कि अगर तुम मुझे यूज करोगे तो मैं ब्लॉक स्कोप को, इसका मतलब ये है कि जब कोड रन होगा तब मैं मेमोरी में स्पेस लूंगा और कोड ऐड होगा तो मेमोरी से स्पेस भी खत्म कर दी जाएगी। इसका मतलब क्या कि जब एग्जीक्यूशन होगी तभी मेमोरी का इस्तेमाल होगा और जब एग्जीक्यूशन नहीं होगी तो मेमोरी का इस्तेमाल नहीं होगा। ये फायदा किसका? लेट कहता है कि अभी तो मैं आपके सामने इंट्रोड्यूस हुआ हूं, ठीक है, मेरे और भी फायदे हैं। जैसे कि मैं यहां पर आता हूं, मैं कह देता हूं var a = 9, y = 9। नीचे आता हूं मैं, नीचे आने के बाद इस चीज को मैं डालता हूं, उसमें लिखता हूं ऊपर यहां पर, ठीक है, मैं यहां पर नीचे आता हूं, मैं लिखता हूं let b = 4। ठीक है, अब वो ये कि मैं इतने बड़े कोड के ऊपर काम कर रहा हूं, मुझे नहीं पता मैं कब वेरिएबल का कहां पर इस्तेमाल कर रहा हूं। मेरे ध्यान में a आया वेरिएबल, मैंने फॉर्म में अब a के अंदर एक ऐसी वैल्यू थी या ऑलरेडी असाइन वैल्यू थी जो मैं चाहता चेंज ना हो, लेकिन अगर मैं यहां पर लिखता हूं var a = 9, वो दोबारा क्या जाएगा? रीइनिशियलाइज हो जाएगा। दोबारा क्या हो जाएगा? रीइनिशियलाइज हो जाएगा और मुझे पता भी नहीं चलेगा, इससे क्या होगा? मेरे ध्यान में है कि a की वैल्यू है 10, मैं जब कोड में जाऊंगा तो वहां पर वैल्यू आ रही है 5, मैं वो यार ये कैसे हो सकता है? तो मैंने एक वैल्यू लिखी है 10 लिखी है, मैं कहीं अपने को क्या कर दिया होगा? रीइनिशियलाइज। इस चीज से अवॉइड करने के लिए, चीज को अवॉइड करने के लिए ECMAScript 6 से कहा इस्तेमाल करो लेट। एक बार अगर आपने वेरिएबल डिफाइन कर दिया इसका मतलब है आप उसको दोबारा चेंज कर सकते हैं। मतलब चेंज का वर्ड यहां पर नहीं लगेगा, इसका मतलब रीइनिशियलाइज नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब एक बार आपने क्या किया वहां पर लेट वैल्यू 3 लिख दी। ठीक है, अब आप चाह कर भी होता है ऐसा होता है कि आपको पता नहीं आपने कौन सा वेरिएबल इस्तेमाल किया है। अब आप करोगे b = 4। अब आप सोचेंगे ये क्या मैं इसको फंक्शन में यूज कर रहा हूं, ये तो फंक्शन में मैंने इसको भेजा नहीं किया। अब हो सकता है बाय मिस्टेक वो दोबारा क्या हो जाए? रीइनिशियलाइज हो जाए। इससे बचने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? लेट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब यहां लिखा हूं लेट b = 4। ठीक है, अब ये क्या दे रहा है? एरर कह रहे हैं आप इसको रीइनिशियलाइज नहीं कर सकते। अगर मैं यहां से चीज को हटा दूं, मैं लिखता हूं लेट b, ठीक है, एरर आ गया। चलो ठीक है, मैं लिखूं सिर्फ b, ठीक है, और b = 9 कर दूं। क्या होगा? अच्छा, अभी क्या होगा? b क्या है यहाँ पर? 3 है, सही है। यहाँ पर क्या है? 9 है, सही है। ये क्या होगा? ये हुआ क्या है? नहीं, ये बात नहीं है, नहीं, ये अभी भी है लेट है, ये अभी हुआ क्या है? एक बात याद रखिए, समझाना चाहता
यही चीज समझना चाह रहा हूं, वैल्यू सेट करोगे उसे कहते हैं इनिशियलाइज करना और विदाउट वैल्यू से कहते हैं डिक्लेयर करना। सही है, ऐसे ही है, ठीक है। यहां पर मैं आपको गलत बताऊंगा जानबूझकर, ठीक है, ताकि आपकी आंखें खुले, ठीक है, इस तरीके से आप खोल सकते हैं। और ये लास्ट क्लास ऑनलाइन क्लास में सेम चीज बताई थी, सही है, और किसी की तरफ से कोई जवाब नहीं आया, कोई एक्शन नहीं आया, सही है, कोई एक्शन नहीं आया। अभी क्या कर रहा हूं, वैसे डिक्लेयर रीइनिशियलाइज कर रहा हूं। अभी 2 मिनट पहले मैं क्या कहा था, डिक्लेयर रीइनिशियलाइज नहीं कर सकते, ये कहा था मैंने भाई, ऑनलाइन क्लास में नहीं पढ़ाया, ठीक है। इनिशियलाइज आप कर सकते हैं, मतलब वैल्यू चेंज आप कर सकते हैं, रीडिक्लेयर नहीं कर सकते, सही है। किसी एक में भी नहीं टोका मुझे, यहाँ मैं चेक कर रहा हूँ, तो टोके, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आने के बाद एक चीज क्लियर हो गई लोगों को, क्या है, वाल जो है वो ग्लोबल स्कोप है, ठीक है, वाल क्या है, ग्लोबल स्कोप है, और लेट जो है वो ब्लॉक स्कोप है। ब्लॉक स्कोप मतलब जब वो कोड रन होगा तभी मेमोरी में स्पेस मिलेगा, ठीक है, रन नहीं होगा मेमोरी स्पेस नहीं लेगा। वाल से आप दोबारा रीडिक्लेयर कर सकते हो, लेकिन लेट से दोबारा रीडिक्लेयर नहीं कर सकते, रीइनिशियलाइज कर सकते हो, ठीक है। अब क्या समझ रहे हो, अगर समझिए कि यहां पर मैंने लिखा लेट b = 9, ठीक है, तो इस चीज को क्या करें, इनिशियलाइज, हां ठीक है, आप इनिशियलाइज किस वैल्यू क्या हो रही है, असाइन की जा रही है, ठीक है। लेकिन यहां पर एक और काम भी हो रहा है, डिक्लेयर भी हो रहा है, ठीक है, क्योंकि इसका क्या लगा हुआ है, लेट लगा हुआ है। अगर लेट नहीं होता तो यार डिक्लेयर हुआ ही नहीं है, ये कारण से रीइनिशियलाइज होता है। अगर लेट लगने इसके आगे तो क्या मतलब है, रीडिक्लेयर भी हो रहा है साथ साथ, यानी दो काम हो रहा है, रीइनिशियलाइज भी हो रहा है और रीडिक्लेयर भी हो रहा है, और लेट इसको अलाउ नहीं करता। क्लियर है अब? अच्छा, कॉन्स पढ़ा देता हूं। अच्छा, यहां पर आ जाओ, ये क्या है, कॉन्स, ठीक है। कॉन्स आप इस्तेमाल करते हो एक ऐसे वैल्यू के लिए जो कभी भी चेंज ना हो, आप मतलब वन टाइम वो क्रिएट होगा और वो बिल्कुल वैसी का वैसे रहेगा, जैसे एरे, ऑब्जेक्ट, फंक्शन, ठीक है, और कुछ स्ट्रिंग्स के वैल्यूज, ठीक है, वेरिएबल्स, तो वहां पर किस इस्तेमाल करोगे, कॉन्स का, ठीक है। तो यहां पर मैं लिखता हूं हेलो वर्ल्ड, ठीक है, मैं समझते हैं चेंज नहीं होगा, तो इसलिए मैं क्या करूं, यहां पर इस्तेमाल करेंगे इसका कांस्टेंट, ठीक है। तो अब हम इस्तेमाल करेंगे लेट और कॉन्स, हम वैल्यू का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि आप जैसे ही लिखो वैसे मेमोरी में स्पेस ले लेता है, हम चाहते हैं मेमोरी स्पेस उसको लेकर कोड एग्जीक्यूट तो कोड रन, ठीक है। मजे की बात सुनना, कॉन्स और लेट, कॉन्स और लेट प्रोवाइड नहीं करता है, कॉन्स और लेट होस्टिंग प्रोवाइड नहीं करते, वार फंक्शंस होस्टिंग प्रोवाइड करते हैं, सही है, वार फंक्शन होस्टिंग प्रोवाइड करते हैं, लेट और कांस्टेंट होस्टिंग प्रोवाइड नहीं करते, ठीक है। अब यहां पर आ जाओ, ये जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ाया है उसको करता हूं एक मिनट के लिए कमेंट आउट, यहां पर आता हूं वापस और यहां पर से सेम चीज को खोलता हूं, ठीक है। अब मैं कहता हूं यहां पर क्या आता हमारे पास एरर, क्यों एरर आएगा, क्योंकि सर आपने सुना रिकमेंड किया है लेट इज इक्वल टू 3 और लेट कभी भी होस्टिंग नहीं प्रोवाइड करता, तभी यहां पर क्या आएगा, एरर, क्या एरर देखिएगा, यहां पर मैं आया, यहां लिखता हूं cls, यहां लिखता हूं नोड add dot js, और तो क्या कह रहा है, बिफोर इनिशियलाइजेशन, इसका मतलब ये है कि सर जनाब आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते इनिशियलाइज करने से पहले, अगर ये होस्टिंग होता आप उसको कर सकते थे, होस्टिंग लेट प्रोवाइड नहीं करता। अच्छा, लेट प्रोवाइड नहीं करता, एक काम करते हैं इसको कॉस्ट कर देते हैं, यहां पर आता मैं कॉस्ट, ठीक है। अब यहां पर मैं आता हूं
कॉन्स्टली नहीं करता। होस्टिंग नहीं करता, तो लेटर कौन होस्टिंग नहीं करता, तो ठीक है, बाहर क्या करता है, होस्टिंग करता है, फंक्शन क्या करता है, होस्टिंग करता है, प्रोवाइड करता है। ठीक है, यहाँ तक कोई मसला? नो कोई मसला नहीं। आप इस चीज को जरा प्रैक्टिस करेंगे, अभी नहीं करेंगे, सही है, ताकि हाथ भी चलता रहे, फिर सुनते रहेंगे तो बोल देंगे। ठीक है, इस चीज को प्रैक्टिस करेंगे हैंड टू हैंड। जो हर 5 सेकंड के बाद रन होता है, ठीक है, मुझे यहाँ पर एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है जो हर 5 सेकंड के बाद रन होता है। ठीक है, अब हर 5 सेकंड के बाद जो रन होगा उसको हम कहेंगे सर, यहाँ पर आप एक रिजर्व और एक स्पेशल फंक्शन का संभाल करेंगे जिसे हम कहते हैं सेट टाइम आउट। ठीक है, सेट टाइम आउट का मतलब होता है हर एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद रन होगा आपका कोड, सही, जो भी आपने स्क्रीन में लिखा है। अब मैं चाहता हूं, अच्छा यहाँ पर सॉरी आप लोग सही कहते हैं, जब हर की बात आती है यानी हर सेकंड के बाद रन होगा तो उसमें क्या आता है हमारे पास, इंटरवल, सेट इंटरवल। ठीक है, उसके बाद मैं ये कहता हूँ कि मुझे कोई ऐसा प्रोग्राम लिखना है जो एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद एग्जीक्यूट होगा, और ऐसे तो कर दिया मैंने, देखो तो अच्छा हटी इधर कर सर, हो गई है रिकॉर्डिंग कर रहे हो? हाँ ना, हो गई, यस सर, हो गई, सबसे हो गई, सबकी हो गई है। ठीक है, तो किसी का हो सकता है यहाँ क्या हमारे पास सेट टाइम आउट। अब इस सेट टाइम आउट में क्या है, स्पेशल फंक्शन है। कैसे क्या है मैं, क्योंकि सर इसके नाम के आगे क्या लग रहा है, राउंड ब्रैकेट। अगर नाम के आगे राउंड ब्रैकेट से मतलब क्या है, वो फंक्शन है। मैं कहता हूँ जनाब इसके अंदर आप पास करेंगे कॉल बैक फंक्शन, इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ अभी पढ़ाया होगा फंक्शन, लेकिन बता इसके अंदर आप पास करेंगे कॉल बैक फंक्शन। अब सर कॉल बैक का नहीं पता क्या होता है, लेकिन फंक्शन पता है फंक्शन क्या होता है, तो फंक्शन पास करने के लिए क्या पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। आप बाहर बनाए या फिर डायरेक्ट कहीं पे बना दें, आपकी मर्जी है। ठीक है, मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आने के बाद मैं लिखता हूँ ऐसे राउंड ब्रैकेट, एरो और ऐसे कर्ली ब्रैकेट। इसका मतलब क्या हुआ सर, आपने शॉर्ट हैंड फंक्शन को बना लिया है। अब मैं इसके अंदर कोड लिख सकता हूँ क्योंकि ये है फंक्शन। अच्छा, ये शॉर्ट हैंड फंक्शन नहीं लिखता तो क्या करता मैं आता, मैं लिखता हूँ फंक्शन इस तरीके से, फिर बनाता राउंड ब्रैकेट, फिर बनाते कर्ली ब्रैकेट। अब यहाँ पर क्या लिखता, कोड लिखता। ठीक है, दोनों क्या है, एक ही चीज सेम है। मैं चाहूँ तो ऐसे लिखूं या मैं चाहूँ तो ऐसे लिखूं। ठीक है, मैं यूज करूंगा कैसे, एरो फंक्शन से। अच्छा ठीक है, एरो फंक्शन से मैं यूज कर रहा हूँ। अब इसमें मैं कोड लिखूंगा, मैं लिखता हूँ console.log और यहाँ पर give me a reminder। ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ give me a reminder। अब रिमाइंडर क्या है, आफ्टर 5। ठीक है, मैं कह रहा हूँ मुझे क्या दोगे, एक रिमाइंडर दोगे और वो रिमाइंडर क्या है, आफ्टर 5 सेकंड के बाद। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आता हूँ नीचे, जहाँ पर मेरा फंक्शन एंड हो रहा है, जहाँ पर मेरा फंक्शन एंड हो रहा है, फंक्शन कहाँ तक है, मेरा फंक्शन यहाँ से लेकर यहाँ तक है। ठीक है, ये जो राउंड ब्रैकेट है सेट टाइम आउट है। यहाँ पर मैं लगाऊंगा कॉमा, कॉमा लगाने के बाद यहाँ पर दूंगा मैं डिले। क्या दूंगा मैं, डिले। डिले कैसे दूंगा, डिले दूंगा मैं सेकंड्स में। और जनाब 1 सेकंड बराबर होता है 1000 मिली सेकंड के। और यहाँ पर जब मैं डिले पास करूंगा
लेकिन मुझे यहाँ पर देना पड़ेगा मिली सेकेंड में। अगर मैं चाहता हूँ वो काम 2 सेकंड के बाद हो, क्या कर लिखूंगा 2000। मैं चाहता हूँ 5 सेकंड के बाद हो, क्या लिखूंगा 5000। यहाँ पर लगाता हूँ, यहाँ लिखता हूँ मैं 5000। अभी लिखने के बाद मैं कंट्रोल जे प्रेस करता हूँ, यहाँ लिखता हूँ CLS और जरा इसको थोड़ा सा नीचे लिखता हूँ, यहाँ पर आ जाता हूँ। यहाँ पर आने के बाद मैं कहता हूँ कि लोग क्या है, गिव मी रिमाइंडर आफ्टर 5 सेकंड। यहाँ नीचे आता हूँ, नीचे आकर लिखता हूँ मैं नोट एट डॉट जेएस 1 2 3 4 5। यहाँ पर देखा हमारे पास रिमाइंडर, और रिमाइंडर क्या है आफ्टर 5 सेकंड। आपने कहा था नहीं है, ये भी शुरुआत और शुरू जब कोई चीज करता है मुश्किल ही होती है शुरुआत, ठीक है। अच्छा यही सेम चीज, यही सेम चीज मैं आऊंगा, मैं कहूंगा नीचे और पेस्ट कर दूंगा यहाँ पर, सही है 2 बार। एक क्या है पास सेट टाइम आउट और एक बार क्या है सेट टाइम आउट दोबारा। अब इस सेट टाइम आउट को मैं यहाँ से हटाता हूँ और मैं करता हूँ सेट इंटरवल, ठीक है। सेट इंटरवल का क्या है, हर एक सर्टेन पीरियड टाइम के बाद वो कोड करने का, और टाइमर का मतलब क्या, सिर्फ 1 टाइम हो रहा, सही है। अब यहाँ पर मैं आया और यहाँ पर आने बाद मैं कहता हूँ नोट एट डॉट जेएस। अच्छा इसके टाइम को चेंज कर लेता हूँ, ये 5 सेकंड कर लेता हूँ मैं 1 सेकंड, ठीक है। आता हूँ वापस, यहाँ पे लिखता हूँ नोट एट डॉट जेएस। जैसे मैं इंटर ट्रांस करूँगा यहाँ पर आ जाएगा देख मेरा वाला आपका 5 सेकंड आपको बनाना नहीं है, आपको बनाना नहीं है। अच्छा टॉपिक तो चेंज कर लूँ, मेरा वाला चलेगा। मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ आपने घबराया, हेलो आई एम सेट इंटरवल रन रनिंग आफ्टर एवरी 1 सेकंड, ठीक है। ओ मैंने कैप्चर में लिख दिया, कंट्रोल जे प्रेस कर दिया यहाँ पर नो डॉट जेएस। 1 सेकंड बाद 1 सेकंड बाद 1 सेकंड बाद 1 सेकंड बाद 5 सेकंड आ गया, क्या आया गिव मी रिमाइंडर 5 सेकंड। आपने बताना नहीं है, हेलो आई एम सेट इंटरवल चलता रहे, ये चलता रहे। अब इसे रोकना है, इसे रोकना है। अभी रोकने के रोका तरीका कंट्रोल सी प्रेस कर दो, टर्मिनल पे जाओ कंट्रोल सी प्रेस करोगे तो क्या जाएगा, रुक जाएगा। लेकिन हम कह रहे हैं कि कोड एग्जीक्यूशन को स्टॉप कर दिया, कोड एग्जीक्यूशन कर दिया हमने स्टॉप। लेकिन इसे जैसे तो नहीं है स्टॉप करने का सही तरीका क्या होगा, सही तरीका क्या होगा आराम से दिखते हैं, यहाँ पर दिखाते हैं। मैं कह रहा हूँ सेट इंटरवल आपने लिखा यहाँ पर, सही है। यहाँ पर बनाओ एक वेरिएबल, वेरिएबल क्या होगा लेट काउंट इज इक्वल टू 0। फिर मैं कहता हूँ हर एक सेकंड बाद क्या होगा अपडेट होता रहेगा, ठीक है। यहाँ पर आता है काउंट प्लस 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 का मतलब क्या है ऐड करता रहेगा। मैं आता हूँ नीचे, मैं कहता हूँ ये काउंट की वैल्यू अगर बराबर किसके हो जाए 5, किसके बराबर हो जाए 5 नहीं जाए तो उसको 8 के बराबर कम हो जाए तो आपने क्या करना है क्लियर इंटरवल को कॉल कर दें, सही है। इसका मतलब ये है कि सर काउंट की वैल्यू क्या थी 0, अब काउंट को क्या कर रहे हैं प्लस प्लस कर रहे हैं, फिर काउंट को क्या कर रहे हैं यहाँ पर 8 के कंडीशन लगा रहे हैं, अगर काउंट से बराबर हो 8 के इक्वल तो आपने क्या कर रहे हैं क्लियर इंटरवल, इससे क्या होगा रुक जाएगा, सेट इंटरवल स्टॉप हो जाएगा, सही है। कंट्रोल जे यहाँ पर आया डॉट जेएस 1 टाइम एग्जीक्यूशन होगी। अच्छा तो आपने कंट्रोल तो दबाया नहीं, कंट्रोल दबाया तो आइडिया चलेगा। यहाँ पर आ जाओ कंट्रोल डॉट लॉग और कंट्रोल कितना आएगा काउंट।
अब आते हैं यहाँ पर मोड एडवर्टियस 0 1 लिखा हो कि नहीं ठीक है आपने तो क्या आ गया ऊपर लगा दिया नॉन अपडेट नहीं होगा चलो ठीक है एक काम करते हैं ऐसे कर दे इसको कैसे करें बताओ ना ऐसे कर दे लेकिन 0 तो प्रिंट नहीं होगा 0 से 0 तो प्रिंट नहीं तो हम सुन सकते हैं ऐसे कौन प्लस तो नीचे क्या तो आपके पास मिरर तो आ रहा है वो इफ की कंडीशन में लगाना इसके बाद लगा लेट क्या कर रहे हैं वाला ठीक है अब चेक कर लेते हैं 0 0 वही पार्टी करनी अपडेट तो उसको नहीं कर रहा है अब बताओ क्या किया जाए और कैसे किया जाए मुझे करवानी है अपडेट करवानी है तो बताओ कैसे करना है काम हाँ इसके बाद लगा कंट्रोल को डालकर बाहर कॉल करें तो बाहर जब मैं कॉल करूँ तो एक ही बार कॉल करूँ मैं चाह रहा हूँ बार बार कॉल होता रहेगा कंट्रोल प्रिंट होता रहेगा मैं ये चाह रहा हूँ तो कैसे करूँगा ठीक है ये तो बाद में लेगा ना बिल्कुल क्या करो कैसे फ्रॉम बोर्ड लिख देता हूं यही सेम चीज है ये काउंट प्लस 1 है इस मतलब क्या है कि ये लिखा हुआ क्या है काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1 यही चीज नहीं तुम लोग तुक्के लगा रहे हो ना नहीं तुम तुक्के लगा रहे हो तो जवाब नहीं देंगे सही है ना सेट वाला वैल वाले कोड कौन से क्या प्रॉब्लम आ गया कंसोल डॉट लॉग वो ना बाद में ये करते हैं मैंने यहाँ पर ठीक है अब काउंट कहीं भी लिखो यहाँ पर आपको बना लिखता हूँ सही है यहाँ पर मैं लिखता हूँ नो एडवर्टियस 0 1 2 3 अब ये निशान 0 है पहले का 1 हुआ था 1 होने के बाद कोड वैल्यू क्या जाएगी 0 ठीक है अब क्या होना है 0 है एक टाइम में निशान दिया 0 वो आ गया आपके पास 0 ठीक है फिर कोड रन हुआ तो 0 निशान नहीं होगा काउंट प्लस प्लस 1 का काउंट वैल्यू क्या हो गई है 1 हो गई है फिर काउंट वैल्यू क्या हो गई है 2 फिर क्या हो गई 3 फिर क्या हो गई 4 मसला ये कि अब तक चल रहा है मसला ये है कि अब तक ये चल रहा है इसको रोकने के लिए क्या करना है सर आप यहाँ पे लॉजिक बिल्कुल गलत कर रहे हैं आपने यहाँ पर है काउंट में आपने कुछ मसला क्या है सही है तो देखते हैं क्या मसला है बाहर से नो एडवर्टियस 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अब नहीं रुक रहे ठीक है अब यहाँ पर नहीं रुक रहा है क्या मसला है सर 8 क्यों नहीं रुक रहा है ये 3 दफा 0 लगता है ना क्यों नहीं रुक रहा है ये सर एक चीज समझिए यहाँ तो 3 यहाँ पर क्यों नहीं रुक रहा है if count is equal to वो तो कोई बात नहीं 2 दफा is equal to लिखा है से उठा ले एक तो कोई बात नहीं से उठा ले तो 3 दफा में होगा ना कंपेयर देने का सर इसके एरिया इंटरवल के अंदर एक पैकेट पास करें अब सुनिए ये जो है क्लियर इंटरवल जब आप लिखते हैं ठीक है तो आपको आता है समेशन
देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या आ रहा है, क्लियर इंटरवल, उसमें हमारा पैरामीटर क्या पास हो गया, आईडी नंबर पास हो तो कुछ भी पास नहीं हो सकता, लेटर पास कर सकते हो, ठीक है। हमने क्या करना है, प्ले करना लिखना है और प्ले करना को लिखने के बाद एक पैरामीटर पास करो। अब पैरामीटर को पास करें यहाँ पर सेट इंटरवल एक वैल्यू रिटर्न करता है, उसको एक वेरिएबल के अंदर सेव करेंगे, फिर उसको सेट इंटरवल सर एक वेरिएबल रिटर्न करता है, एक आईडी रिटर्न ठीक है, एक आईडी रिटर्न करता है। मैं आपको कहता हूं दैट इज इक्वल टू ये लेगा। अब इस पूरे सेट इंटरवल को हम यहाँ पर पास कर दिया, ठीक है। अब चला देखते हैं दूसरा नियम में 0 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे से एक आया क्या हो रुक गया। ठीक है। अब सवाल पैदा होता है सर, सवाल ये पैदा होता है सर, ये पास करे क्या, ये पास करे क्या, सही है। मैंने क्या किया, मैंने पूरे सेट इंटरवल, पूरे सेट इंटरवल को कहाँ पास कर रहा हूँ, ए में एक कोई वैल्यू बना दी, मतलब इस वैल्यू के अंदर पूरा क्या मौजूद है, सेट इंटरवल मौजूद है। अब ये क्लियर इंटरवल लिखा तो जरूर, वो पूछेगा क्लियर इंटरवल करूंगा तो मैं इसको करूंगा, कोई रेफरेंस तो दो। जब तक रेफरेंस नहीं दोगे तो मैं आपको यहाँ पर बाबा भाई कहते हैं स्टूडेंट को निकालो, कौन सा स्टूडेंट को निकालो, रेफरेंस तो देना, जिसने फीस पेड नहीं की, जिसने फीस पेड की, जिसने तसल्ली नहीं की, रेफरेंस तो मिले। ये कह रहा है रेफरेंस नहीं है तो मैं किसी चीज को क्लियर करवा सकता हूँ। तो यानी कि मैंने सेट इंटरवल को पूरा पास कर दिया ए में, उसके अंदर रेफरेंस स्टोर हो गया ए में। अब जब मैं कराऊंगा क्लियर इंटरवल उसको क्या पास करूंगा, ए रेफरेंस पास कर दूंगा। इस वाले को स्टॉप करना है, उसको दो तीन सेट इंटरवल बनाना हो, ठीक है। उसमें से किसको निकालना है, ए वाले, ठीक है। अच्छा मैं यहाँ पर डबल डॉट लो ए भी क्या है तो देखता हूँ क्या आ रही है इसके वैसे, ठीक है। यहाँ पर मैं आता हूँ तो देखो बहुत सारी चीजें हैं हमारे पास आ गई, देख लो ये क्या किया मैंने, पूरे सेट इंटरवल को कंट्रोल करवाया है। तो हमारे पास क्या है, बहुत सारी चीजें इसके अंदर मौजूद है। यही सेम चीज में क्या ले रहा हूँ, जो यहाँ क्या लिखा हुआ है, डिस्ट्रॉय, ठीक है। और क्लियर इंटरवल क्या कर रहा है, क्लियर इंटरवल कर रहा है इज डिस्ट्रॉय फॉर ट्रू। जैसे डिस्ट्रॉय ट्रू होगा लूप क्या हो जाएगा, इस चीज को हम कहते हैं क्या हमारे पास, ये हमारे पास सेट इंटरवल है जिसमें हम क्या पास करें, उसका रेफरेंस, रेफरेंस क्या मौजूद है, डिस्ट्रॉय फॉल्स। जैसे ही कंडीशन मैच होगी क्लियर इंटरवल की, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। और अगर डिस्ट्रॉय ट्रू हो गया मतलब क्या है, ये रुक जाएगा, ठीक हो जाएगा, रुक जाएगा, ठीक है। यहां पर किसी को मसला, कोई सवाल, यहां पर किसी को मसला या सवाल, क्लियर है सर? सिंपल है। कहते हैं वो फंक्शन हमारे पास है, बहुत सारी चीजें तो हम इसे बहुत सारे हैं हमारे पास। तो कल हम 2 घंटा टॉपिक कंटिन्यू करेंगे 6 to 8 तक, ठीक है। 8 to 9 हम बनाएंगे असाइनमेंट, क्या सोच सही है। और जब हम क्लास करेंगे 6 से लेकर 8 तक उसमें हम कर देंगे बीच में प्रैक्टिस, क्लियर है। जहां पर पिछले टॉपिक से क्या करेंगे, रिपीट करेंगे जो भी हमने टॉपिक तक कवर किया है। यहां तक कोई मसला, क्लास आपको अगर टाइम के साथ होती है, टाइम में पहुंच जाता हूं अल्लाह की हुक्म से, कहीं हो सकता है कभी लेट हो जाए, कहीं देर से होती है, लेकिन अब तक तो नहीं हुई है, टाइम पे पहुंच जाता हूं, ठीक है। तो 6 बजे आप पहुंच जाए, 6 बजे का स्टार्ट कर दूंगा, टाइम ऐसे बहुत कम होता है।